नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी इन मोबाइल में। तो दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से मैं लाइव क्लास ले रहा था आधुनिक भारतीय कलाकारों के बारे में और मूर्तिकार, उसमें आधुनिक कला के बारे में। दोस्तों, तो मैंने लाइव क्लास ली थी, 9:30 से लाइव क्लास लेता था। कल दोस्तों नहीं हो पाई और आज भी नहीं हो पाई, क्योंकि पता नहीं दोस्तों किस वजह से, कोई कारणवश नेटवर्क की प्रॉब्लम या फिर यूट्यूब की तरफ से कोई लाइव स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इस वजह से लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। काफ़ी बार प्रयास किया, तो फिर मैंने सोचा 2 दिन हो गए, निकलते जा रहे हैं टाइम, तो इस टाइम को आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने बोला था 4 या 5 क्लास के लिए, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो ऐसे बना कर किया है वो अपलोड किया जाए ना, कम से कम आप तक कुछ है वो प्रोवाइड तो हो, मैटर कुछ बातें समझ तो आए। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें सीधी अभी वीडियो बना के ही अपलोड कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अभी मैंने कुछ दिन पहले कोचिंग के बारे में बोला था कि एक सिलेबस है वो लॉन्च होने वाला है मात्र 1000 रुपये में। तो वो कोर्स दोस्तों आज 25 तारीख का मैंने वादा किया था आप लोगों से, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कम से कम 1 या 2 दिन का और वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी उसमें प्रोसेस में चल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस चीज़ में ना, तो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उसमें, कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, तो इसलिए 1-2 दिन का और वेट करें। तो जल्द ही जैसे कोई सूचना होगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा। दोस्तों, इससे पहले जो क्लास ये तीसरी है, क्लास नंबर जो 2 था ना, उसमें एक लास्ट में मैंने क्वेश्चन बोला था आपको करने के लिए। मैंने बोला था सूली पर चढ़ाना किस कलाकार की करती है और किस शैली से संबंधित है, तो ये मैंने बोला था सूली पर चढ़ाना। तो दोस्तों, सूली पर चढ़ाना जो पेंटिंग है वो केशव दास के द्वारा बनाई है। किसके द्वारा? केशव दास के द्वारा बनाई है दोस्तों, अकबर के काल में। ठीक है दोस्तों, 1590 में केशव दास के द्वारा अकबर के काल में बनाई गई थी। अकबर के काल में मुख्य चित्रकार थे ना केशव, सांवला, मुकुंद, बसावन, ये सभी जो कलाकार थे, हिंदू कलाकार, यूरोपीय चित्रों से प्रभावित थे। तो दोस्तों, यूरोपीय चित्रों से प्रभावित है, क्योंकि सूली पे चढ़ाना इस प्रकार की जो पेंटिंग है यूरोपीय, विंची के द्वारा भी बनाई गई है, तो इसलिए ना यूरोपीय प्रभाव था उन पर। तो उन्होंने सूली पर चढ़ाना है वो केशव दास के द्वारा बनाई गई थी 1590 में अकबर के काल में। तो कल 2 नंबर वाली क्लास का है वो आंसर था दोस्तों, मैंने क्वेश्चन किया था, तो आप ये चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में ही बस गया था। यानी सोवियत संघ का जो ऐसा कलाकार है जो हमारे भारत में आके बस गया था, तो दोस्तों वो कौन थे? निकोल्स जो रोरिक है ना, वो रूसी कलाकार थे। तो वो भारत में आकर के हमारे भारत के अंदर ही बसेरा कर लिया था, उन्होंने यहीं पे कार्य करने लग गए थे, निकोल्स रोरिक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रणय दूत किस कलाकार की कृति है? तो दोस्तों, प्रणय दूत जो कलाकृति है वो किसकी है? अवनींद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों की शैली किसके समान है? रविंद्रनाथ ठाकुर के जो चित्र है उनकी शैली दोस्तों किसके समान है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा अभिव्यंजनावादी जो शैली है ना, अभिव्यंजनावाद, तो उनके समान कुछ प्रतीत होती है रविंद्रनाथ ठाकुर के चित्रों की कृतियाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल शैली की किस चित्रकार को चैत्यसिद्ध कहा जाता है? दोस्तों, चैत्यसिद्ध कलाकार है जो बंगाल शैली की किस कलाकार को कहा जाता है? तो दोस्तों, छितेंद्र नाथ मजूमदार इनको चैत्यसिद्ध कलाकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कलाकार घनवादी कला से प्रभावित है? इनमें से जो ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कलाकार है जो घनवादी कला से प्रभावित है? दोस्तों, रविंद्रनाथ, नंदलाल, विनोद बिहारी और गगनेंद्र नाथ। तो आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन तो शायद सभी को पता ही होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगनेंद्र नाथ जो घनवादी कला से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का बुढ़ापा किस कलाकार की कृति है? दोस्तों, औरंगजेब वृद्धावस्था में जो एक पेंटिंग बनाई गई है, तो ये किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है? असित कुमार हलदार के द्वारा बनाई गई है। दोस्तों, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रख लेना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। और ये दोस्तों घनवाद वाला तो हर बार एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आर्ट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ टपकता है। अगला क्वेश्चन,
रविंद्रनाथ की पुस्तक जीवन समृद्धि के लिए किसने चित्र बनाए थे? दोस्तों रविंद्रनाथ की जो पुस्तक थी जीवन समृद्धि, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन ये बन गया कि जीवन समृद्धि जो पुस्तक है वो किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? रविंद्रनाथ ठाकुर की। और इस जीवन समृद्धि पुस्तक के अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं, पुस्तकों में जो चित्र होते हैं छोटे छोटे, उन चित्र बनाने का जो काम है दोस्तों वो किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? गगनेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये काम किया गया था। इनको सौंपा था रविंद्रनाथ ने कि आप है वो मेरी बुक के अंदर है वो पेंटिंगें बनानी है, तो आप इसका काम कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बनारस के घाटों का चित्रण किस कलाकार ने किया? यानी दोस्तों बनारस वाराणसी वहाँ के जो घाटों हैं, घाट का जो चित्रांकन है वो किस कलाकार के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों उसकी जो श्रृंखला है वो राम कुमार के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? राम कुमार के द्वारा। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मेक्सिको की कला को कौन सा चित्रकार प्रभावित था? यानी मेक्सिको की कला है दोस्तों, मेक्सिको इसकी जो कला है उस कला से कौन सा चित्रकार प्रभावित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सतीश गुजराल जो ग्राफिक कलाकार हैं वो दोस्तों मेक्सिको की कला से पूर्ण रूप से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस कलाकार ने बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किया था? तो दोस्तों महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट यानी राजस्थान के जो जयपुर में दोस्तों मदरसा हुनरी सबसे पहले खोला गया था, उसका नाम बदल के राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट अभी वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों उस स्कूल की जो स्थापना है वो 1857 में होती है। ठीक है दोस्तों, और उसके उपाचार्य पद पर बंगाल शैली से एक कलाकार आए थे शैलेंद्र नाथ डे, वो यहाँ पर प्राचार्य बनते हैं और बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने शिष्यों को बंगाल शैली के बारे में अवगत कराते हैं राजस्थान में जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, गगनेंद्र नाथ टैगोर को भारतीय गणवादी चित्रकार किसने कहा था? अभी एक क्वेश्चन किया था हमने कि निम्न में से गणवादी कलाकार दोस्तों, तो गगनेंद्र नाथ ठाकुर, और गगनेंद्र नाथ ठाकुर को गणवादी चित्रकार कहा किसने था? तो ये भी किसी के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेला क्रेमरिस है, इन्होंने गगनेंद्र नाथ को कहा था कि ये गणवादी कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के संस्थापक कौन हैं? दोस्तों पेग ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक जयपुर, तो आप ऐसे मत समझ लेना कि सर आपने गलत बताया, वो तो मुंबई का था। तो दोस्तों पेग ग्रुप शॉर्ट नाम है इसका, पेग ग्रुप, पूरा नाम बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। दोस्तों पेग ग्रुप 1947 में बनता है मुंबई में सबसे पहले, और उसके बाद पे ग्रुप का पुनर्गठन जयपुर में होता है। कब? 1970 में जयपुर में बनाया गया। तो उसके दोस्तों संस्थापक जो सदस्य अध्यक्ष है वो मोहन शर्मा को बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनीस कपूर कौन है दोस्तों? तो अनीस कपूर एक मूर्तिकार हैं। कौन है दोस्तों? मूर्तिकार है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीजीटी में और आरपीसी राजस्थान में, एचटेट में सीधा का सीधा आता है अनीस कपूर कौन है, और शायद नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है 1-2 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कलाकार ने हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी? यानी कौन से कलाकार है जिन्होंने पेंटिंग के दोस्तों नीचे जो हस्ताक्षर करते हैं हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी थी दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शंखो चौधरी। यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर यहाँ पे शंखो चौधरी तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की फुल संभावना है इसकी। 10 जुलाई 2020 को निम्न में से किस कलाकार का निधन हो गया था? और वह प्रसिद्ध मृत्तिका कलाकार था। मृत्तिका मतलब दोस्तों मिट्टी की मृण मूर्ति, यानी मृण मूर्ति का कलाकार था दोस्तों, मिट्टी की मूर्ति बनाने का कलाकार था, जिसका निधन हुआ है दोस्तों 10 जुलाई 2020 को वर्तमान में निधन हुआ था। तो वो कलाकार कौन है दोस्तों? तो ज्योत्सना भट्ट, ये एक प्रसिद्ध मृत्तिका कलाकार है दोस्तों, इनका निधन 10 जुलाई 2020 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जी.आर. संतोष के बारे में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों जी.आर. संतोष का पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष, जो तांत्रिक प्रभाव के चित्रकार भी है दोस्तों। तो इनके लिए कौन सा कथन गलत है? सर्वोच्चवाद से प्रभावित थे। तो ये दोस्तों इनके लिए जो ऑप्शन है ये गलत होता है, बाकी सारे के ऑप्शन सही है। तांत्रिक प्रभाव के चित्रकार थे, और मक्खी के छत्तों से निकला मोम का जो प्रयोग है वो अपने रंगों में मिलाकर के काम करते थे। अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों में ही कार्य करते थे गुलाम रसूल संतोष। तो ये सभी सही हैं, बाकी सर्वोच्च जो वाद है, उच्चवाद की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, ये इसके लिए वाक्य सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बड़ौदा के कीर्ति मंदिरों में, यानी बड़ौदा के अंदर दोस्तों कीर्ति
जो मंदिर है उसमें अजंता के प्रभाव वाला जो चित्रण बनाया गया गंगा अवतरण, वो किसकी रचना है दोस्तों? यानी गंगा अवतरण जो पेंटिंग बनाई गई है दोस्तों अजंता के प्रभाव से, वो बड़ौदा के कृति के मंदिरों में बनाई गई है दोस्तों। तो वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो नंदलाल बसु के द्वारा बनाई गई है दोस्तों। 1939 में नंदलाल बसु के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गा महिषासुर मर्दिनी प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की करती हैं? दुर्गा महिषासुर मर्दिनी दोस्तों एक प्रसिद्ध पेंटिंग है, वो किस कलाकार की रचना है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई है दुर्गा महिषासुर मर्दिनी। अगला क्वेश्चन देखिए, यताती चित्रों की श्रृंखला को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है? यताती चित्रों की जो श्रृंखला है दोस्तों उसको चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए रामचंद्रन, जिन्होंने यताती श्रृंखला को चित्रित किया था। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आता है। 100% चांस है इस बार भी एग्जाम में आए जो आप एग्जाम देने जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर इन मूनलाइट नाइट किस कलाकार की कृति है दोस्तों? टाइगर इन मूनलाइट नाइट किस कलाकार की कृति है? यानी चांदनी रात में मून चंद्रमा दोस्तों, तो ये किस कलाकार की कृति है? तो ये जोगेन चौधरी के द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखना, किस भारतीय कलाकार के चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित किए गए थे? यानी किस भारतीय कलाकार के जो चित्र है दोस्तों, पाब्लो पिकासो जो घनवादी कलाकार के प्रमुख कलाकार है दोस्तों, उनके चित्रों के साथ प्रदर्शनी में किस भारतीय कलाकार के चित्र भी इनके साथ है वो प्रदर्शित हुए थे? तो दोस्तों एम.एफ. हुसैन, क्योंकि दोस्तों एम.एफ. हुसैन बहुत ही फेमस भारतीय कलाकार थे दोस्तों। एम.एफ. हुसैन गो इनका सांवला रंग, ये पैरों से दोस्तों हमेशा जीवन भर बिना चप्पल से रहे थे दोस्तों। और ये घोड़ों के चितेरे के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि घोड़ों जो जीव है उनका एक प्रिय माध्यम था दोस्तों घोड़ों का चित्र बनाना। और दोस्तों ऑयल पेंटिंग में भी काम करते थे कैनवास पे। और दोस्तों इनके द्वारा कुछ फिल्में भी बनाई गई, थ्रू द आइज, गज गामिनी, माधुरी दीक्षित के भी दीवाने थे दोस्तों, उनके भी पोर्ट्रेट बनाए। यानी एम.एफ. जो हुसैन है बहुत बड़े कलाकार है दोस्तों अपने आप में। तो इसी के चित्र है जो पाब्लो पिकासो के साथ है वो प्रदर्शित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बरवाड़ की महिला चित्राकृतियाँ किस कलाकार की देन है? बरवाड़ की महिला चित्राकृतियाँ किस कलाकार की देन है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखिए, बरवाड़ की महिला चित्राकृतियाँ किस कलाकार की करती है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सॉरी, नारायण श्रीधर बेंद्रे ही आएगा, है ना। N.S. बेंद्रे आएगा, कैसे? N.S. और बेंद्रे, इसके द्वारा बनाई गई है बरवाड़ की महिला चित्राकृतियाँ दोस्तों, N.S. बेंद्रे के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह कथन किस कलाकार का है दोस्तों? यानी कलाकारों का जो संरक्षण है, बचाने का जो समय बीत चुका है, अब कलाकार को खुद को ही यानी खुद को ही स्थापित करना चाहिए, दुनिया के समक्ष खुद को ही लाना चाहिए। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? के हेबर, कांटीगिरी कृष्ण हेबर, जो रेखात्मक चित्रांकन थे दोस्तों, रेखाओं के माध्यम से सर्वाधिक चित्रांकन बनाते थे। ढोलकिया, मुर्गों की लड़ाई, कोकोफैट वगैरह जो हैं दोस्तों। यानी कलाकारों के संरक्षण का समय भी, यानी कलाकारों को पहले क्या होता था, संरक्षण दिया जाता था। जैसे आधुनिक कला से पहले बोलो, पढ़ना शैली बोलो या दक्षिण शैली पढ़ो, मुगल शैली पढ़ो, राजस्थान शैली पढ़ो, उनमें क्या होता था कि एक पार्टिकुलर, जैसे अकबर के काल में तो अकबर के दरबार में उन कलाकारों को संरक्षण मिलता था और अकबर के निर्देशन में काम करते थे। यानी ये कहना था। तो के हेबर कहते हैं कलाकारों का जो संरक्षण है उसका समय बीत चुका है, मुगल शैली, राजा महाराजा सब चले गए हैं, तो अब किसी के संरक्षण में आके काम नहीं करना है, खुद को प्रतिष्ठापित करना चाहिए, खुद को अपनी सोच से वो काम करना चाहिए ना, अपनी आज़ाद होकर के है वो काम करो। तो ये कहा था के हेबर ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी दोस्तों उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आधुनिक युद्ध को देखते हुए के हेबर ने ये कही थी दोस्तों, आधुनिक युद्ध के आते आते सारी जो शैलियाँ हैं राजा पराजा वाले, ये सारे सिस्टम है वो चले गए हैं। तो अगला देखिए, कुंदाल डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म किस कलाकार से संबंधित है? तो दोस्तों कुंदाल डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो लघु फिल्म है दोस्तों, वो किस कलाकार से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तैयब मेहता से संबंधित है दोस्तों। इनके द्वारा बनाई गई है कुंदाल डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म बनाई गई, शॉर्ट फिल्म है दोस्तों, और ये 1970 में बनाई थी। कब? 1970 में ये फिल्म बनाई थी दोस्तों।
कुंदाल नामक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है दोस्तों, और इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। कौन सा? फिल्म फेयर पुरस्कार। और 1971 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स पुरस्कार भी इन्हें मिला था दोस्तों। और तैयब मेहता ने गिरते हुए शरीर इनके द्वारा काफ़ी फेमस चित्र बनाया गया दोस्तों। और ये प्रथम भारतीय कलाकार है जिन्हें त्रिनाले की स्वर्ण पदक भी मिला था। और ये अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं तैयब मेहता। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो बस इतना ही। एक दोस्तों जानकारी फिर आपको एक दे देता हूँ दोस्तों, अभी हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, 1 या 2 दिन में हो जाएगा। तो मात्र 999 रुपये में कोर्स होगा। उसके अंदर पूरा इंडियन का सिलेबस, पूरा इंडियन का और कुछ वेस्टर्न के जो खरीदोगे सिलेबस, उसके नीचे सारी विवरण दी गई होगी कि क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है दोस्तों। इतना बड़ा पूरा सिलेबस होगा, इंडियन कुछ वेस्टर्न के भी टॉपिक होंगे, बहुत बड़ा सिलेबस है अपने आप में। मात्र 999 मिलेगा। वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हर एक टॉपिक का उस सिलेबस के अंदर आपको वीडियो मिलेगा। जैसे एक टॉपिक आपको देखना है ना, जैसे मथुरा शैली देखनी है, तो मथुरा शैली का एक पूरा वीडियो मिलेगा, आधे घंटे की जो क्लास होती है पूरी वीडियो मिलेगा, अच्छे से समझाया हुआ मिलेगा। और वहाँ पे एक साइड में आपको नोट्स मिलेगा, तो आप उसको रीड कर पाओगे ना। PDF जो वीडियो बनाएंगे पढ़ाएंगे वो उसका नोट्स मिलेगा, बेस्ट हैंड अच्छे से बनाया हुआ नोट्स मिलेगा आपको, वो आप नोट्स पढ़ पाओगे। और साथ में दोस्तों 60 दिन का ये कोर्स रहेगा। इसकी जो वैलिडिटी है, जब भी खरीदते हो आप, उसकी 60 दिन की वैलिडिटी रहेगी। और उस कोर्स का क्या होगा, साथ में इस कोर्स के हर रोज़ आपको एक टेस्ट मिलेगा। क्या? हर रोज़ एक टेस्ट खुलेगा। तो दोस्तों जब तक 60 दिन होंगे आपके, तो 60 टेस्ट है वो आपके मिल चुके होंगे। और साथ में हर संडे को एक अलग टेस्ट होगा दोस्तों। ये तो 60 होंगे ही, इसके अलावा एक अलग टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे आर्ट के। और वो क्वेश्चन चुनिंदा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ना कि इनकी तरह पीछे से कहीं नहीं उठाएंगे। नए नए क्वेश्चन बनाए जाएंगे दोस्तों, उसमें देखने को मिलेंगे आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में आते हैं उसी तरीके से। तो वो चीज़ें सारी मिलेगी दोस्तों। नोट्स पढ़ने के लिए मिलेगा, सारे सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों इसकी फ़ीस है मात्र 999 रहेगी। 60 दिन की यानी 2 महीने की वैलिडिटी रहेगी। जो भी इच्छुक होगा लेना चाहेगा तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो वो अभी 1 या 2 दिन में आपको लॉन्च कर दिया जाएगा, तो तभी लॉन्च करेंगे तो बता दिया जाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।